एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है टेंस। ये हमारे टेंस का पार्ट 2 है। इसके पहले में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, टेंस में जो होता है वो समय बताता है। तो समय 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट में चल रहा होता है, वर्तमान काल। पास्ट टेंस जो भूतकाल होता है, जो बीत चुका होता है। और फ्यूचर टेंस जो आने वाला होता है। सो ये 3 टेंस के जो है वो टाइप होते हैं। मतलब टेंस मतलब काल, समय बताता है टेंस। तो ये 3 टाइम के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन टेंस के जो है वो हमारे 4 टाइप होते हैं। सिंपल टेंस जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इसका पुराना नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट था, लेकिन अब उसे चेंज करके सिंपल टेंस रख दिया गया है। तो अब जैसे सिंपल टेंस में भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होगा। कॉन्टिन्यूअस में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। परफेक्ट टेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा। इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अगर हम लोग इसे मिलाएं तो टोटल 12 टेंसेस होते हैं। अब ये जो जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं तो उसमें देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी जैसे सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल पास्ट होगा, सिंपल फ्यूचर होगा। तो इन सब में भी 3 टाइप होते हैं। अफर्मेटिव जो पॉजिटिव होता है, निगेटिव जो नहीं वाले होते हैं, और इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम लोग सिंपल पास्ट देखेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल फ्यूचर देखेंगे। और फिर हमारा नया टेंस शुरू होगा जो कि है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उसमें भी पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें अफर्मेटिव है, निगेटिव है और इंट्रोगेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव का, इसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। इसमें कुछ भी इज, एम, आर, डिड, नॉट ये सब नहीं आता है। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। तो जो आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट में एक एग्जाम्पल लिया था, वी प्ले हॉकी, है ना, अफर्मेटिव में लिया था। उसी को निगेटिव में किया था, वी डू नॉट प्ले हॉकी। और फिर उसी को इंट्रोगेटिव में भी किया था। तो वी प्ले हॉकी को ही अगर हमें पास्ट में कहना हो, वी प्ले हॉकी का मतलब होता है कि हम हॉकी खेलते हैं। लेकिन अगर हमें इसे पास्ट में कहना है कि हम हॉकी खेलते थे, तो जो पास्ट का जो वर्ब होती है, पास्ट वर्ब जो होती है उसे हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहते हैं। तो प्ले की सेकेंड फॉर्म होती है प्लेड। तो सेंटेंस पूरा वही रहेगा, बस वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बोलते थे वी प्ले हॉकी, सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में बोलेंगे वी प्लेड हॉकी। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव का हो गया। अब निगेटिव में देखते हैं। आप लोगों को अगर ध्यान हो तो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग डू या डज हेल्पिंग वर्ब में लगाते थे, लेकिन निगेटिव में हम लोग डिड का यूज़ करते हैं। चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो कुछ भी हो, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हम लोग डिड ही लगाएंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सो हम लोगों ने पहले क्या देखा था, वी प्लेड हॉकी। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, मतलब सिंपल पास्ट के निगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि यहाँ पे एक सेकेंड फॉर्म लग चुकी है विच इज़ हेल्पिंग वर्ब है जो हमारा डिड। डिड का जो हमारा बोले तो फर्स्ट फॉर्म होती है वो डू होती है। तो डू नहीं लगा के हम लोग पास्ट में है तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो डिड लगता है यहाँ पे। इसी वजह से दो जो है सेकेंड फॉर्म नहीं आएंगे, तो डिड लगाएंगे निगेटिव में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सो हो जाएगा वी डिड नॉट प्ले हॉकी। ठीक, अब इसी तरह इंट्रोगेटिव में भी होता है, बस क्या होता है, हमें जो है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ले आना होता है। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, क्योंकि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब डिड ही लगता है। सो हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा डिड वी प्ले हॉकी, क्या हम हॉकी खेलते हैं। सो यहीं से हमारा सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये समझ में आया और अच्छा लगा है, सो माय चैनल लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। इसके आने वाले वीडियो में हम लोग और टेंसेस के टाइप, टेंसेस कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, ये सब देखेंगे। सो थैंक यू।